आज हम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, आप बस ध्यान से इसको सुनते रहना और फिर वीडियो को रोक करके बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में BSNL के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम पूछ सकता है एग्जाम में। भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, उसका नाम है सुधाकरण राव पापा, इसका फुल ये है। और याद रखना BSNL बना था सन 2000 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी ध्यान रखा पड़ता है, जैसे BSNL टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे दो चीज पता होनी चाहिए कि टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में, अश्वनी वैष्णव है। और आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि यही रेल मिनिस्टर भी हैं हमारे। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशनल सर्विस पब्लिक सर्विस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 जून को। ठीक है, आप जैसे जानते हो हर एग्जाम में डे के ऊपर क्वेश्चन आता है और डे बहुत सारे होते हैं, तो जैसे जैसे कोई चीज़ आती रहती है न्यूज़ में उसको पढ़ते रहा करो और साइड में लिख लिया करो ताकि याद रहे लंबे समय। इसके अलावा नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। इसके अलावा अगर हम चौथे की बात करें, इसका फुल फॉर्म है भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके हाल ही में न्यू चेयरमैन MD का फुल फॉर्म है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये अपॉइंट हुए जिनका नाम है मनोज जैन। याद रखना भेल का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और ये स्टैब्लिश हुआ था 1954 में। अब जैसे कोई चीज आप पढ़ते हो इंडिया में तो जा करके, जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर किसकी कैपिटल है, थोड़ा रिकॉल कर लिया करो, आप स्टेट और कैपिटल को रिवाइज कर लिया करो। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके भी हाल ही में न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हुए जिनका नाम है अतुल कुमार चौधरी। ध्यान रखना यहाँ पे एक दो चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ट्राई टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ऊपर है, वैसे ये सब चीज पढ़ लिया करो। जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, हाईएस्ट बॉडी होता है। जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एपेक्स बैंक है इंडिया का, इसके बारे में पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा ये आपका IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब जो है मेन है। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके पर्सन कौन है, ये सब चीजें आप रिकॉल कर लिया करो और लिख लिया करो कॉपी में। तो याद रखना ट्राई का फुल फॉर्म बता दिया, न्यू चेयरमैन को सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ अतुल कुमार चौधरी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। अगला देखो, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, CHSL में है, जो भी एग्जाम चल रहा है। हेमिस फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पे मनाया गया था? हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट कराया गया लद्दाख के अंदर। और आपको ये भी पता होना कि लद्दाख जो है सबसे बड़ा UT है, यूनियन टेरिटरी इंडिया का, और ये बना कब था? 31 अक्टूबर सन 2019 को। यहाँ पे लिखा है LS का मतलब है लोकसभा से एक सीट आती है आपकी यहाँ से लद्दाख से। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, टॉप वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट डेमोक्रेटिकल एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस के ऊपर टॉप 5 कंट्री कौन कौन सी है? अभी हाल ही में इंडिया 3rd पोजीशन पे है, तो याद रखना टोटल 5 के नाम लिख रखे हैं। पहला USA है, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया, चौथा जापान और पांचवा ब्राजील। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में UK के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कौन थे? ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर थे, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए किंग्स स्टारम्स, ये है लेबर पार्टी से। तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और अगर ये पूछ ले इनको कितना % वोट मिला है, तो इसको 35% मिला है और इसको 24% सीट मिली। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना रखा है आपके नॉलेज के लिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा यूनाइटेड किंगडम, तो क्वेश्चन ये पूछेगा यूनाइटेड किंगडम में कितनी कंट्री आती है? तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो डॉट है ना, जो अभी बना रहा हूँ ये वाला, ये सारे यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आता है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब किसका पार्ट है? यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा है, तो इसको हटा दो, ये वाला हिस्सा, ये वाला स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये किसका पार्ट है? ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। और यही भी एक चीज ध्यान रखना, अगला जो है आयरलैंड में दो चीज है, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, कर दिया। अब देखो आगे जो है 8 हमने कर लिया करंट अफेयर। अब देखो आगे 9वां क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सॉलिस्टिक कब सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना हर साल 21 जून को होता है। अब आपके दिमाग में आ गया सर सॉलिस्टिक्स होता क्या है? इसमें क्या है, जो आपके ज्योग्राफिकल आप पढ़ते हो कि सूर्य के नियर कौन सी चीजें आती है, ठीक है, इसमें दिन और रात बड़ा होता है। 21 दिसंबर होता है मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दिन करता है, तो वो डेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। और बार बार एक चीज का ध्यान रखा करो, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप उससे अपने सब्जेक्ट को जोड़ सको।
अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का, तो थोड़ा जाके ज्योग्राफी रिवाइज कर लो बैठ के। सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कितने वो सन होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं, सारी चीजें आप रिवाइज कर लो। अगला जो है क्वेश्चन वो है सीडीएस। आपको पता होना चाहिए सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके जो भी है वो है अनिल चौहान। अभी हाल ही में एक रिलीज करी गई है जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन। तो पेपर में पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दे देगा, जॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन किसके द्वारा रिलीज करी गई है, तो हमारे जो सीडीएस है अनिल चौहान उनके द्वारा करेंगे। यही पे एक चीज आपको बता दूं, ये सीडीएस पोस्ट पहले नहीं हुआ करती थी, शायद 2015 में के आसपास ये पोस्ट बनाई गई थी, ठीक है। और इसके जो पहले थे वो थे बिपिन रावत जी, जिनकी हाँ अभी पीछे 1-2 साल पहले डेथ हो चुकी है प्लेन क्रैश में। फिर आगे देखो, अगला जो है कैबिनेट ने भी हाल ही में अप्रूव दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रूव करा है कैबिनेट ने लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनने को है, तो याद रखना अप्रूवल वाराणसी में बनेगा। पेपर में अलग अलग ऑप्शन दे, लखनऊ दे देगा, वाराणसी, आगरा, ऐसा करके यूपी के 4 स्टेट दे देगा, जगह दे देगा। फिर देखो अगला जो क्वेश्चन है MRCC, M का मतलब मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अभी हाल ही में 2 देशों ने मिलकर के ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका, आपको ये पता होना चाहिए इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप जाकर नेट पे सर्च करो कि श्रीलंका की तरफ से कौन आया था, थोड़ा सा रिसर्च करो, अपने नोट डाउन करो। अब बार बार तुम सबको कहता हूँ, अगर भाई करंट अफेयर के पेपर नहीं निकलेगा, ध्यान रखना आप लोग या तो आप डेली बेसिस पर अखबार पढ़ो, नहीं तो कोई मंथली मैगजीन आती है उसको फॉलो करो। बहुत सारी मार्केट में मैगजीन, स्पीडी की आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, तो कोई भी पेपर देने आते हो उससे पहले आप अपनी तैयारी करके रखो। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इंटरनेशनल विडो डे सेलिब्रेट होता है 21-23 जून को, ध्यान रखना। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है डीप सी मिशन। ये पानी में उतरने के बाद गहराई में रिसर्च करने की बात हो रही है, तो उसमें इंडिया ने भी हाल ही में 6 पोजीशन है, ध्यान रखना। डीप सी मिशन के अंदर अभी इंडिया ने हाल ही में करा है, इसके अलावा और भी कंट्री करती है, तो इंडिया 6 नंबर पर। इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने नाम दर्ज करवाया है पब्लिक अवेयरनेस को लेकर के। याद रखना, कभी कोई पूछे